हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मम्मी का कहर पिरामिड। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कई शताब्दी पहले मिस्र में राजाओं को दफनाने के लिए पिरामिड बनाए जाते थे। उनके मरने के बाद उनके शव को विशिष्ट रसायन में डुबोकर पूरे शरीर पर एक विचित्र पट्टी बांध दी जाती है, जो उसी रसायन से लिप्त होता है। फिर उनके शरीर को एक कवच में डालकर सुरक्षित कर दिया जाता है। शव के बगल में खाना, पानी, दौलत जैसी चीजें रखी जाती हैं। इंसान स्थान साथ कि मरने वाले के अगले जन्म में यह सब काम आएगा। पिरामिड एक प्रकार का कब्रगाह है। शवों का कब्रगाह राजाओं के लिए मकबरे बनाए जाते हैं, वहीं आम इंसान को ऐसे ही दफना दिया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में इन्हीं कब्रों में जिंदा दफनाकर सजा दी जाती है। सबसे बदनाम पिरामिड तूतन खामेन की रही है, क्योंकि इसके पिरामिड के अंदर घुसने वाले हर इंसान की मौत हो जाया करती थी, जिससे लोगों को लगने लगा कि यह काम उसकी आत्मा कर रही है। पर बाद के रिसर्च में पता चला कि यह काम उस पिरामिड के अंदर रहने वाले चमगादड़ों का काम था, जो लोगों को काट काट कर गंभीर बीमार कर देते थे। इतना कहकर प्रोफेसर रॉबर्ट अपने छात्रों की तरफ देखने लगे और कहना जारी रखा, यह मम्मी जो देख रहे हो आप सब, यह ऑस्ट्रेलिया में मिली है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, कहाँ मिस्र और कहाँ ऑस्ट्रेलिया, पर यह सच है। ये मम्मी ऑस्ट्रेलिया में पुरातात्विक खुदाई में मिली है। यह बात जितनी दिलचस्प है उतनी ही रहस्यमयी भी है। आखिर मम्मी ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही थी, वहाँ कैसे पहुँची? क्या ऑस्ट्रेलिया में मिस्र का राजा था या उनके अनुयायी वहाँ भी थे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इस मम्मी के कास्केट के ऊपर कुरेद कर लिखी गई इबारतें अभी पढ़ने में नहीं आ सकी है, पर मुझे उम्मीद है जल्द ही इस बारे में कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा। तो छात्रों, आप लोगों को इसके बारे में क्या विचार है? इसे अच्छे से अच्छे देख लेना, बिना कुछ छुए, और अगले शनिवार तक इस पर निबंध लिखकर मेरे ऑफिस में जमा कर दें। ठीक है ना? हे प्रिंस, उस कास्केट को मत छुओ, प्रोफेसर रॉबर्ट ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। प्रिंस ने घबराकर अपना हाथ हटाया, परंतु हाथ हटाते हटाते भी कास्केट के एक खास स्थान पर लग गया। कास्केट के उस हिस्से से एक छोटे से सुई निकली और प्रिंस की एक उंगली में घुस गई। प्रिंस का कहरा पड़ा, पर प्रोफेसर रॉबर्ट इस कहराए से घबरा कर गए और तुरंत ही अपने 20 सदस्य छात्रों की भीड़ में से रास्ता बनाया और प्रिंस के पास पहुंचे। प्रोफेसर ने देखा कि प्रिंस की एक उंगली में से खून निकल रहा है और कास्केट के एक खास स्थान पर उसका खून लगा है। प्रिंस ने पूरा बात बताई, पर प्रोफेसर को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने सभी छात्रों को म्यूजियम से बाहर जाने को कहा। छात्रों को जाते ही वह खुद कास्केट की जांच में लग गए। उन्होंने पता किया कि ये कास्केट सिर्फ आज के लिए ही यहाँ है और यह कल वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। उन्होंने अपने एक सहायक रमेश को बुलवाया। प्रोफेसर रॉबर्ट और उनके 20 छात्र स्टडी रूम पर इसी म्यूजियम आए थे। हिस्ट्री के प्रोफेसर होने के बावजूद पुरातात्विक चीज़ों में उनकी गहरी रुचि थी। उनके साथ उनका सहायक रमेश भी आया था। दोपहर के 2 बजे का समय था और इस वक्त म्यूजियम में ज़्यादा लोग नहीं थे। प्रोफेसर और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना शुरू किया। प्रिंस का खून वाला स्थान अब अपने आप सूख गया था। वहाँ अब कोई खून नहीं था। काफ़ी देर तक कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। थक हार कर दोनों वापस अपने होटल के लिए निकले। रात के करीब 12 बजे म्यूजियम के अंदर से मधुर संगीत गूंजने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए म्यूजियम के कुछ गार्ड म्यूजियम के सोर्स का पता लगाने लगे। कुछ ही देर बाद उन गार्डों को एहसास हुआ कि यह आवाज़ उसी कास्केट के अंदर से आ रही थी।
उन गार्डों को लगा रहा था कि यह संगीत उन्हें सम्मोहित कर रहा है, अपने पास बुला रहा है। संगीत के पास में फंसकर उन लोगों ने जैसे ही हाथ रखा, कास्केट के अंदर से वैसी ही एक सुई निकली और एक गार्ड की उंगली में धंस गई। गार्ड की दर्द भरी एक चीख निकल गई। इससे पहले कि वह गार्ड हाथ हटा पाता, उस सुई के जरिए खून कास्केट के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते सभी गार्ड किसी न किसी अनजान शक्ति के कारण उस कास्केट से चिपक गए। उनके हाथ में भी ऐसी ही सुई चिपक गई। देखते ही देखते यह उस कास्केट से सभी गार्ड का खून चूस लिया। गार्डों का शरीर मम्मीफाइड हो गया और वे कास्केट से अलग होकर गिर पड़े। कास्केट में अचानक कुछ हलचल होने लगी। कुछ ही देर में उस कास्केट में एक विस्फोट हुआ और एक पट्टियों में लिपटा शरीर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने चैन की सांस ली, अपनी 1000 सालों की कैद से आज़ाद हो गया। उसने इधर उधर देखा पर वह समझ नहीं पाया कि यह कौन सी जगह है, पर उसके दिमाग में एक टारगेट था जिससे उसे खोजना था। मम्मी ने अपने हाथ से कुछ कीड़ों को आज़ाद किया। वे कीड़े एक खास दिशा में उड़ गए और उनके पीछे पीछे वह मम्मी भी हो लिया। इधर होटल में प्रिंस को अपने हाथ में खुजली हो रही थी। उसने बहुत कोशिश की पर खुजली खत्म ही नहीं हुई। उधर उन कीड़ों के जरिए मम्मी होटल के अंदर पहुंच गया था। उसके कीड़ों ने होटल के मैनेजर और स्टाफ के शरीर में चिपक कर उसका सारा खून चूस लिया था और वापस आकर मम्मी के शरीर में उस खून को ट्रांसफर कर दिया। देखते ही देखते होटल शमशान घाट लगने लगा। लोगों का शरीर सूख कर मम्मीफाइड हो जा रहा था, जबकि मम्मी को अपना पूरा शरीर वापस मिल जा रहा था। होटल में मची चीख पुकार से प्रोफेसर और छात्रों को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है और जैसे तैसे भागने की कोशिश करने लगे। प्रोफेसर और छात्र जैसे ही लिफ्ट में घुसे वैसे ही मम्मी सीढ़ियों से ऊपर आ गई। 3 से 4 को छोड़ बाकी सभी लिफ्ट के रास्ते नीचे पहुंच रहे थे, पर बाकी बच्चे 3 से 4 छात्र उतने लकी नहीं थे। उनकी जानें भी ले ली गई मम्मी के द्वारा और अब उनके खून से वह पूरी तरह अपना शरीर पा चुका था। इधर नीचे पहुंचते ही सब अलग अलग रास्ते भागे। प्रोफेसर को लगा इसका हल वही कास्केट में मिलेगा। उसने अपनी कार निकाली और न जाने क्या सोचकर प्रिंस को अपने साथ ले लिया। म्यूजियम पहुंचकर दोनों ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, लाशों के ढेर देखकर दंग रह गए। प्रोफेसर ने तुरंत कास्केट को मैग्नीफाइड ग्लास से देखने का प्रयास किया कि तभी पीछे से आवाज आई, खामोखाम वक्त जाया ना करो। प्रोफेसर, तुम क्या जानना चाहते हो? मुझसे पूछो। मम्मी की आवाज़ सुनकर दोनों भयभीत हो गए। मम्मी ने बताया शुरू की कि वह एक तांत्रिक था जिसकी गलतियों की वजह से राजा के बेटे की मौत हो गई थी। तब उन्होंने जिंदा मुझे इस कास्केट में दफना दिया, लेकिन मेरा वारिस मुझे जिंदा कर सकता है। यह बात उन्हें नहीं पता था। प्रिंस उसका वारिस है, क्योंकि प्रिंस के शरीर में जो खून है उसमें से कुछ अंश उस मम्मी का भी है। प्रोफेसर को समझ आ गया कि अब प्रिंस नहीं बचेगा। उन्होंने मम्मी से लड़ाई शुरू कर दी। इतनी देर में प्रिंस ने मकबरे की लिखावट को पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें समझ आ गया कि एक लॉकेट है जो मम्मी को अगर पहना दिया जाए तो वह मम्मी वापस शांत हो जाएगी, लेकिन पहनाने वाला भी मारा जाएगा। प्रिंस ने लॉकेट को खोजना शुरू किया कि उधर प्रोफेसर साहब मार खा खा कर अधमरे हो गए थे। प्रिंस को कास्केट के अंदर एक मुकुट जैसा कुछ मिला जिस पर लॉकेट रखा था। लॉकेट लेकर भागता हुआ मम्मी के पास पहुंचा। लॉकेट को सामने देखते ही मम्मी कमजोर पड़ने लगा। प्रोफेसर समझ गए इससे पहले कि प्रिंस से लॉकेट मम्मी को पहनना था, प्रोफेसर ने प्रिंस के हाथ से लॉकेट छीनकर खुद ही मम्मी के गले में डाल दिया और देखते ही देखते दोनों राख में बदल गए। प्रिंस बच गया, उसके कुछ दोस्त भी, पर रात भर में इतनी लाशें बिछी जिनका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। दोस्तों, यह थी एक श्रापित मम्मी की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते ही ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरे कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।